द्रोणाचार्य ने मृत्यु से पहले पितामह से क्या कहा? द्रोणाचार्य और भीष्म का यह अंतिम संवाद आज दोस्तों हम वीडियो में जाएंगे। कौरव शिविर में सन्नाटा था। अर्धरात्रि का सन्नाटा एकदम से उतर चुका था। द्रोणाचार्य के शिविर में दीपक की लौ बार बार कांप रही थी। उनका शरीर थका हुआ था पर आंखें असामान्य रूप से जागृत। तभी बाहर से गंभीर पदचाप सुनाई दी। द्वारपाल ने झुककर कहा, गुरुदेव, भीष्म पितामह पधारे हैं। द्रोण ने नेत्र बंद कर दिए। क्षण भर बाद बोले, उन्हें रोको मत, अंदर आने दो। भीष्म प्रवेश करते हैं। श्वेत केश पर झुकी हुई दृष्टि नहीं। दोनों कुछ क्षण मौन हुए, एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं। फिर भीष्म बोले, आचार्य, रणभूमि में आज तुम्हारा धनुष कांपा नहीं आचार्य, पर तुम्हारी दृष्टि कांप रही थी। द्रोण मंद स्वर में बोले, और तुम्हारी दृष्टि स्थिर थी, पर तुम्हारा हृदय वह आज थका हुआ दिखाई दिया था। कुछ क्षणों का मौन। द्रोण ने स्वयं ही कहा, तुम जानते हो तुम्हें क्यों बुलाया है? भीष्म ने उत्तर नहीं दिया, केवल धीरे से बैठ गए। कल या तो मेरा अंत होगा या फिर वह दिन आएगा जिसके बाद मैं स्वयं को आचार्य नहीं कह पाऊंगा। भीष्म की बह तन गई। तुम्हारा अर्थ? द्रोण की आंखों में भी पीड़ा उतर आई। मैंने जीवन भर शस्त्र सिखाया, पर यह कभी नहीं सिखाया कि शस्त्र कब नहीं उठाना। यह मेरी पहली भूल थी। भीष्म ने गहरी सांस ली और मैंने जीवन भर मौन धारण किया, जब बोलना ही धर्म था। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। द्रोण ने भीष्म की ओर देखा, तो आज हम दोनों अपनी अपनी भूलें गिनने आए हैं। भीष्म गंभीर स्वर में बोले, नहीं आचार्य, आज कहने आए हैं जो इतिहास कभी नहीं कहेगा। द्रोण ने धीमे स्वर में कहा, तो सुनो मेरा पहला रहस्य। मैं अर्जुन से प्रेम करता था, पर अश्वत्थामा को उससे श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। यही द्वंद्व मेरे हर निर्णय में भुला हुआ था। मैं जानता था कि अर्जुन को पूर्ण रोकना अन्याय है, पर फिर भी मैंने उसके मार्ग में सीमाएं खड़ी कर दी। भीष्म ने आंखें झुका ली और मैंने जानबूझकर दुर्योधन को यह विश्वास दिया कि मैं उसके पक्ष में हूँ, जबकि मैं जानता था कि उसका मार्ग अंधकार में जाता है। मैं रोक सकता था, पर मैंने नहीं रोका। द्रोण की वाणी कठोर हो गई। तुम्हारा मौन हजारों योद्धाओं की मृत्यु का कारण बना पितामह। भीष्म ने बिना विचलित हुए कहा, और तुम्हारा ज्ञान उन्हें मृत्यु के योग बनाता गया आचार्य। कुछ क्षणों का सन्नाटा। फिर द्रोण बोले, दूसरा रहस्य सुनो। मैं जानता था कि यह युद्ध जीतने के लिए नहीं, यह युद्ध गलतियों को दंड देने के लिए है। फिर भी मैं लड़ता रहा। भीष्म ने उत्तर दिया, और मैं जानता था कि मेरा अस्तित्व किसी एक पक्ष को संतुलन देता है, पर मैंने उस संतुलन को सत्य की ओर नहीं मोड़ा। द्रोण की आंखें भर गई। पितामह, यदि समय लौट आया तो तुम क्या बदलोगे? भीष्म ने बिना सोचे कहा, मैं पहला वाक्य कुरुसभा में बोलता, और तुम द्रोण? द्रोण का स्वर टूट गया। मैं पहला शस्त्र अपने पुत्र के लिए नहीं, धर्म के लिए उठाता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यह दृष्टि योद्धाओं की नहीं, पश्चाताप से भरे दो वृद्धों की थी। भीष्म बोले, आचार्य, हम दोनों की हार रणभूमि में नहीं होगी। हम पहले ही हार चुके हैं, अपने ही निर्णय से। द्रोण ने सिर झुका लिया, और यही सत्य किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जाएगा। भीष्म उठ खड़े हुए, पर यही सत्य युद्ध से पहले भयानक। वे मुड़ते हैं। द्रोण अंतिम बार कहते हैं, पितामह, यदि कल मैं गिरूं तो जान लेना मैं शस्त्र से नहीं, अपने ही रहस्यों के भार से गिरा हूं। भीष्म के जाते हुए कदम अचानक रुक गए। ऐसा नहीं था कि द्रोण ने पुकारा, बल्कि ऐसा था जैसे कोई अधूरा सत्य उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। भीष्म बिना मुड़े बोले, आचार्य, तुमने अभी सब कुछ नहीं कहा। भीष्म लौट आए। उनकी आंखों में कठोरता नहीं, निर्दय स्पष्टता थी। जो आज अपराध भी बोल जाएंगे, क्योंकि कल रणभूमि बोलेगी, और तब कोई सफाई नहीं सुनी जाएगी। द्रोण ने आंखें झुका ली, तो सुनो, मैं जानता था कि दुर्योधन को शस्त्र देना अग्नि को हवा देना है। फिर भी मैंने दिया, क्योंकि मुझे अपने अपमान का बदला चाहिए था, द्रुपद से नहीं, स्वयं से। भीष्म की भौहें तन गई। तो तुमने एक राजसभा के अपमान का मूल्य हजारों जीवनों से वसूला? द्रोण का स्वर भारी हो गया। हाँ, और यह वही सत्य है जिसे कोई इतिहासकार नहीं लिखेगा। भीष्म ने कठोर स्वर में कहा, और मैं जानता था कि दुर्योधन की आत्मविश्वास मेरे मौन से जन्म लेता है, और मुझे देखकर अपराजय समझने लगा।
मैंने उस भ्रम को तोड़ा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि कुरुवंश मुझे आधार माने, न कि प्रश्न। द्रोण ने तीखी दृष्टि से देखा। तो तुम धर्म के लिए नहीं, वंश के लिए खड़े रहे? भीष्म ने बिना झिझक कहा, हाँ, और यही मेरी भूल नहीं, मेरा अहंकार था। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। बाहर कहीं दूर घोड़ों की निनाद गूंजी, मानो भविष्य बेचैन हो। द्रोण बोले, पितामह, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम एक बार दुर्योधन के विरुद्ध खड़े हो जाते तो युद्ध ही ना होता? भीष्म की आवाज धीमी हो गई। हर रात्रि यही प्रश्न मेरा साथ सोता है द्रोण। हम में से किसी एक को मिटा दे तो क्या तुम संतोष में रहोगे? भीष्म की आंखें स्थिर थी। नहीं, और मैं स्वीकार में रहूंगा, और स्वीकार युद्ध से अधिक कठिन है। द्रोण ने सिर झुका दिया। तो जाओ पितामह, कर रणभूमि में हम गुरु और पितामह नहीं होंगे, कल हम अपने अतीत के सामने खड़े होंगे। भीष्म ने प्रस्थान करते हुए कहा, और इतिहास हमें यह नहीं समझेगा, शायद यही उसका न्याय है। भीष्म चले गए। द्रोण अकेले रह गए। दीपक फिर कांपा और एक बार फिर बुझ गया। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध का मैदान नहीं था मित्रों, वह भूमि मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का प्रतिबिंब था, जहाँ संघर्ष से पहले ही मन टूटते हैं, हृदय कांपते थे और आत्माएं अपने ही प्रश्नों से घायल होती थी। महाभारत युद्ध केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, या उस क्षण का युद्ध था जब मनुष्य को यह तय करना होता है कि वह परिस्थितियों का दास बनेगा या अपने कर्म का स्वामी। उस युद्ध में असंख्य योद्धा थे, और हर योद्धा के भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। कोई अपने अतीत से लड़ रहा था, कोई अपनी पहचान से, कोई अपने भय से, कोई अपने ही निर्णय से। यही महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। कई योद्धा ऐसे थे जिन्होंने पराजय पहले ही स्वीकार कर लिया। उनके शस्त्र चमकते थे पर मन बुझ। वे इस युद्ध में उतरे पर भीतर से हार चुके थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास साधन कम थे दोस्तों, पर संकल्प ठीक था। उनकी आंखों में भय नहीं, उत्तरदायित्व था। वे जानते थे कि जीत की गारंटी तो नहीं है, पर अपना कर्तव्य, अपना प्रयास वे करते रहे। महाभारत में सिखाता है कि जीवन में सबसे घातक अस्त्र असफलता नहीं होती, बल्कि प्रयास से पहले हार मान लेना होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से पहले परिणाम की चिंता करता है, वह कभी संपूर्ण शक्ति से कर्म कर ही नहीं सकता। यह था भीष्म और द्रोणाचार्य का संवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।